हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठाते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। भाई आपके मम्मी पापा भी बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टीचर्स भी बोलती है पढ़ो, तो जाहिर सी बात है अगर सब इतने सारे बड़े लोग मिलकर कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़िए। अब ये भी मतलब नहीं है कि पूरा दिन पढ़ते रहिए, जितनी देर पढ़िए अच्छे से पढ़िए, खेलिए, सारे ही काम बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई का जब माध्यम आपको बिल्कुल भी फ्री मिल रहा है तो इसका भी फ़ायदा उठाते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। तो आज हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो है वो हैं क्लास 4th के। मैंने आपको हिंदी व्याकरण जो है पढ़ाना शुरू किया है। तो हिंदी व्याकरण में हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि भाषा और व्याकरण क्या होता है, भाषा क्या होती है, कितने तरीके की होती है। भाषा 2 तरीके की थी, हमने समझी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि लिपि क्या होती है। फिर उसके बाद हमने समझा व्याकरण क्या होते हैं। व्याकरण के 3 पार्ट थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये सभी हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हमें ये समझ में आया कि नहीं आया, ये हम कैसे चेक करें? तो जल्दी जल्दी हम थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमें अच्छे से चीज़ों को समझ में आया है कि नहीं। यहाँ हम क्वेश्चंस भी लाए हैं आपके लिए और आंसर्स भी लेकर आए। बस आपको करना क्या है, चुपचाप शांति से बैठना है और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो आप फटाफट इसका आंसर बता दो। और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप मैच करो कि आपका जो आंसर है वो इससे एकदम मैच होता है या नहीं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ाता है तो फिर आप क्या करो, मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है या आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हो, तो यानी कि वहाँ पे कोई चीज़ आपने ऐसी है जो लास्ट वीडियो में मिस कर दी है। तो जल्दी से एक काम करो, फिर वो लास्ट वीडियो आप देख लेना, ताकि जो चीज़ आपसे छूटी है वो फटाफट आप उसको पढ़ लो। ठीक है, तो चलो जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं इसकी। तो क्या दिया है, पहला है का में क्या दिया है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का खंड में हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। तो क्या दिया है, भाषा किसे कहते हैं? क्या होती है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचार दूसरों तक और दूसरों के मन के विचार समझते हैं। ठीक है, अपने मन के विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को हम समझते हैं। तो भाषा यही माध्यम है, यही हमने बताया था। तो अब देखिए, थोड़ा सा अगर भाषा में ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने बोला भाषा वह साधन है, यहाँ लिखा है जिस साधन के द्वारा। तो आप भी अगर ऐसे ही कुछ बता रहे हो, मगर जो कुछ बता रहे हो उसका मतलब एकदम सही निकलना चाहिए। तो क्या दिया है, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम बोलकर अपने मन के विचार बताते हैं और दूसरों के समझते हैं, लिखकर भी बताते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने 2 तरीके से भाषा सीख ली ना, 2 तरीके से भाषा की परिभाषा सीखी। पहले अभी हमने क्या बताया था, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचार या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों या विचारों को समझते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या हमने देखी, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो अब क्या है, हम बोलकर या लिखकर प्रकट करेंगे तो भी भाषा है। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो अपने मन के विचार बता रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं तो ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से अपने मन के भाव को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो जो हम बोलकर बता रहे हैं वो मौखिक भाषा, जो लिखी हुई है वो लिखित भाषा। अब दूसरा प्रश्न क्या है, भाषा के मुख्य रूपों के नाम बताइए। तो हमने क्या बताया था, भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जहाँ पर हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा होती है, और जहाँ हम अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर समझते हैं तो वो हमारी क्या होती है, लिखित भाषा होती है। तो इसको कैसे देखिए समझे, भाषा के 2 रूप हमारे सामने आते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप है। बोलना और सुनना, ये दोनों ही तरीके से जब हम भाषा को
बोलते या समझते हैं तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी। दूसरी आती है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि मम्मा बाहर गई है, आपने कोई डिमांड रखी है, तो आप अपने मन के भाव क्या करेंगे, लिख के एक नोट पर रख दोगे। फिर उसके बाद आप खेलने चले गए, मम्मा आए, मम्मा ने नोट पढ़ा कि हाँ भाई आज इन्होंने खाने में ये डिमांड करी है, चलो खेल के आएगा बच्चा तक हम ये बना देते हैं। तो आपके जो मन के भाव थे तो वो आपने क्या किया था, आपने लिख कर प्रकट कर दिए थे और मम्मा ने उसे पढ़कर समझ लिया। तो ये हमारी क्या हो गई, लिखित भाषा हो जाती है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे अपनी बात एक दूसरे तक किस प्रकार पहुंचाते हैं। तो भाई हमने बोल लिया, सुन लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते और पढ़ना लिखना भी अच्छे से नहीं जानते, तो फिर वो अपने मन के भाव कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो क्या करते हैं, वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये तरीका है जो बोल नहीं पाते। आपने कभी ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा है, बीच सड़क पर खड़ा रहता है। अभी तो ट्रैफिक लाइट्स हो गई, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे वो स्टॉप करता था ऐसे करके कि हाँ रुक जाओ, दूसरे वालों को जाने देता था या उधर वालों को आने जाने देता था। तो वो भी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता था। ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता था, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता था। उसी तरीके से आप देखते होंगे टीवी पे भी मूक और बधिर समाचार आते हैं। मूक बधिर समाचार आते हैं। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, बधिर मतलब जो सुन नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति समाचार नहीं देख सकते, ठीक है, जो न्यूज़ कैसे देखेंगे। तो उनके लिए भी टीवी पे दोपहर में मूक बधिर समाचार आते हैं। वहाँ पर आप अगर एक लेडी को देखोगे या एक जेंट्स होते हैं जो समाचार बताते हैं, वो हमेशा देखो हाथों के माध्यम से समाचार को बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जो बोल सुन नहीं सकते वे कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, सांकेतिक भाषा। ये देखिए, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे इशारों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन केवल संकेत या इशारे मन के भावों को स्पष्ट करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। कभी कभी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो नहीं बोल पाते उनका क्या होता है, वो अपने मन के भाव दूसरों तक बोल कर नहीं पहुंचा पाते, तो वो संकेत के माध्यम से पहुंचाते हैं। फिर आते हैं लिपि किसे कहते हैं। अब जैसे हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। जैसे हिंदी भाषा के लिए का, खा, गा, गा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब निर्धारित है। इंग्लिश लिखने के लिए आपके पास ABCDEFG निर्धारित है ना। तो ये सब क्या है, इंग्लिश में जो लिपि हमारे लिए अवेलेबल है वो क्या है, रोमन लिपि है। और हिंदी हमारी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो क्या होती है लिपि किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है वे लिपि कहलाते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि अलग अलग कुछ मार्क्स होते हैं जिन्हें हर भाषा में चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण हमें क्या सिखलाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना समझना सिखाता है। हम बोल तो लेते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं सब कुछ, लेकिन उसको सही तरीके से शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना हम किसके माध्यम से सीखते हैं, हम व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। ये देखिए, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना सिखलाता है। अब हमारे पास आ रहा है खाखंड। खाखंड में क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। तो प्रश्न क्या है, भाषा कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने को के साधन को। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कभी ये नहीं हो कि हमने पहला वाला पढ़ा और सही हो गया तो हम बाकी के नहीं पढ़े। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़रा सी एक मात्रा या ज़रा सी एक चीज़ से पूरे आंसर बदल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान से चारों ऑप्शंस पढ़िए। पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, हमें लगा एकदम सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल्ड पे करके डाल देंगे, ठीक है। अभी हम इसमें टिक मार्क नहीं कर रहे हैं, हमने इसको होल्ड कर दिया है। हम आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या दिया है, इशारे से भावों को समझाने को, बिल्कुल भी नहीं, गलत है।
रोकर अपने भावों को प्रकट करने के लिए, ये भी गलत है। केवल बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, नहीं। तो सही हमारा पहला वाला ही निकला। क्या था? मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो देखिए हमारा पहला वाला एकदम सही निकला। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर आपके पास इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आए, हमेशा आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपने एक ऑप्शन पढ़ा बाकी के छोड़ दीजिए, या दूसरे ऑप्शन में आपको लगा कि ये सही है हम आगे का नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हमेशा चारों ऑप्शन पढ़िएगा। आगे आता है भाषा के मुख्य डैश रूप हैं। तो कितने रूप हमने पढ़े थे? 5, 8, 2 या 6। तो हमने कितने पढ़े थे? हमने पढ़े थे भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। कितने? मुख्य 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट आते हैं भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हमने पढ़ा था व्याख्या में, क्या पढ़ा था? पंजाबी, मराठी, हिंदी या गुजराती। तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। फिर आते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अभी हमने इससे पहले वाला जब का खंड कर रहे थे तब उसमें हमने बताया था ना, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, तो हिंदी की क्या होती है? गुरुमुखी, रोमन, फारसी या देवनागरी। तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी लिपि। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है यह सारी चीज़ें जानना, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं व्याकरण हमें सिखलाता है। व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? भाषा का गलत प्रयोग करना, नहीं तो भाषा का गलत प्रयोग नहीं सिखाता। भाषा को केवल बोलना और समझना सिखलाता है, नहीं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना और पढ़ना सिखलाता है। ये हमें सही लग रहा है, लेकिन तब भी हम इसमें अभी टिक मार्क नहीं करेंगे। आगे आते हैं भाषा को केवल पढ़ना और लिखना सिखाता है, गलत। तो सही है हमारा गा वाला। व्याकरण हमें सिखलाता है भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना। ये सभी कुछ हमें शुद्ध रूप से व्याकरण द्वारा समझ में आता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास गा खंड आ रहा है। यहाँ क्या करना है? निम्नलिखित राज्यों को उनकी भाषाओं के साथ जोड़िए। अब हमारे पास कुछ राज्य दिए गए हैं और उनकी भाषाओं को हमें जोड़ना है। तो चलिए जरा देखें तो क्या है। हो सकता है आप में इसमें कुछ के नाम आपको ना भी पता हो, तो डरिएगा नहीं। क्या दिया है? ओडिशा। तो ओडिशा का यहाँ पर क्या होगा? उड़िया, ठीक। हो सकता है हमें भी नहीं पता हो, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। कभी कभी होगा कुछ भाषाएं आपको नहीं पता है, तो आप उस जगह पर किस तरीके से काम करेंगे। बिहार, तो बिहार में हमारी हिंदी भाषा चलती है। असम, असम में हमारी क्या आएगी? असमिया, ठीक। कर्नाटक, कर्नाटक में आएगी कन्नड़। आंध्र प्रदेश और केरल, ये हमें नहीं पता। अब हम क्या करें? हम थोड़ा सा डर जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं डरिए, सिंपल है, थोड़ा सा धीरज रखिए। तो यहाँ पर क्या है? तो क्या है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की हमारी जो भाषा रहेगी वो क्या है? तेलुगु। और केरल की क्या रहेगी? मलयालम, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, क्या हैं। तो चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका हमारे पास में क्या रहेगा? हमारे पास उत्तर अवेलेबल है, हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, ओडिशा की उड़िया, बिहार की हिंदी, असम की असमिया, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है? मेल करना है। नीचे दी गई भाषाओं को उनकी लिपियों से जोड़िए। अब भाषाएं दी गई हैं, हमें लिपि बतानी है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि हमारी क्या है? हमने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी, हिंदी है देवनागरी और उर्दू है फारसी। तो ये हमारी किसकी रहेगी? सारी लिपियाँ, ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक बार इसके उत्तर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी। तो ये हमारी सभी क्या थी? लिपियाँ थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ चित्र देखिए, यहाँ पर सभी पंजाबी लोग हैं, ठीक है।
तो क्या दिया है, राज्य का नाम बताना है, राज्य की राजधानी हमारे पास दी हुई है, ठीक, और राज्य की भाषा बतानी है। तो राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। अब चंडीगढ़ में क्या क्या बहन भाई होता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये इतना तो आप लोग को पता होगा, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है, कहाँ, और यहाँ की भाषा क्या होती है। तो चंडीगढ़ जो है वो 2 स्टेट की राजधानी है। कौन कौन सी स्टेट हैं वो देखिए, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और यहाँ की भाषा है पंजाब की पंजाबी और हरियाणा की जो है हिंदी, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, राज्य का नाम दिया है महाराष्ट्र। अब यहाँ पर आप देखिए ये मराठी परिधान में है, तो अब यहाँ की राजधानी महाराष्ट्र की क्या है, सभी को पता होगी, फिल्म नगरी है हमारी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ की राजभाषा है मराठी। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का नाम दिया गया है, हमारे पास नहीं है, राज्य की राजधानी दिया हुआ है श्रीनगर है। अब क्या है, देखिए श्रीनगर का परिधान इस तरीके से है, हाँ। अब यहाँ के राज्य का नाम हमारे पास क्या होगा और यहाँ की भाषा क्या होगी। तो श्रीनगर कहाँ की राजधानी है, वो है आपकी जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ की भाषा है डोंगरी। कौन सी भाषा बोली जाती है, डोंगरी। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का नाम है गुजरात, राजधानी क्या है, गुजराती परिधान से पहले आप देखिए वाकिफ होइए, ये गुजराती परिधान है। गरबा खेला जाता है ना, आप लोग भी गरबा खेलते होंगे अपने स्कूल्स में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में जाते होंगे, तो वो कहाँ मोस्टली कहाँ खेला जाता है, गुजरात में खेला जाता है। और गुजरात की राजधानी हमारी क्या है, गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद और यहाँ की भाषा है गुजराती। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का नाम नहीं दिया हुआ है मगर राजधानी दी हुई है कोलकाता। अब कहाँ की राजधानी है, तो सबसे पहले हम जरा कोलकाता के परिधान से वाकिफ हो जाएं। ये पूरा ही परिधान हमारा कहाँ का है, पश्चिमी बंगाल। राज्य है हमारा पश्चिमी बंगाल, राज्य की भाषा है बांग्ला, ठीक है। तो ये थे हमारे अभ्यासकार जिन्हें हमने फटाफट कर लिया, ठीक है। तो ये तो आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे मिस हुई है तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं और व्याख्या वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। ये सारे ही वीडियो आपके लिए 100% फ्री हैं। सिर्फ इसके ही नहीं, आपके किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी वीडियोस हैं सभी क्लासेस के टोटल 100% फ्री हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियो दिखाए और तीसरी वीडियो के लिए आपसे बोलें कि नहीं आपको कोई कूपन लेना पड़ेगा या किसी तरह का पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। तो आप जितनी बार भी वीडियो देखना चाहो बिल्कुल देख सकते हो, 100% फ्री है। और ये सारे ही वीडियो आपको YouTube पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे, आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी जगह ये वीडियोस अवेलेबल हैं और सभी जगह 100% फ्री है। आप डेली अपडेट के लिए हमारे सोशल अकाउंट्स में जुड़ सकते हैं। सोशल अकाउंट्स तो आप लोग जानते होंगे ना, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, आपका इंस्टाग्राम है। यहाँ पर डेली कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं, किसका लिंक कहाँ है, क्या चीज़ें नई नई आ रही हैं, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आगे और भी टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।